उसमें मैंने खुद पढ़ा है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। तो जब इतना पुराना इतिहास है, 100 साल पुरानी हमारी संस्था दादरी में चल रही है मिहिर भोज के नाम से, तो इसलिए मैं राजपूतों के खिलाफ नहीं बोलूँगा एक शब्द भी, चाहे वो हमें खूब गाली दे लो। पर मैं उनसे एक सवाल जरूर कर रहा हूँ। क्षत्रिय है ना हम, हमारे तो जाट भी हमारे भाई हैं, अहीर भी हमारे भाई हैं, राजपूत भी हमारे भाई हैं, गुर्जर चारों एक बाप की औलाद है। अपने महापुरुष की तस्वीर अपने सीने से लगा करके शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकाल लेना और अपने घर को आ जाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर में गुर्जर समाज ने 29 मई को चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर गौरव यात्रा का ऐलान कर रखा है। उसी को लेकर मेरठ से चलकर मुखिया गुर्जर भी सहारनपुर में पहुंच चुके हैं और कई गांवों में इन्होंने गुर्जर समाज की मीटिंग ली है। किस प्रकार का माहौल है, आज इसी पर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि 29 मई को सहारनपुर चलो, लेकिन जैसी मेरे पास सूचना है प्रशासन की अनुमति अभी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यात्रा होगी कि नहीं। देखो, अनुमति हमारा फर्ज था अनुमति मांगने का। हमारे जो समाज के जो संगठन हैं वो अनुमति, उन्होंने एप्लीकेशन दायर की, लेकिन अनुमति हमें नहीं दी गई, क्योंकि जिस कलम से अनुमति मिलती ना, उस विभाग में हमारा कोई साझा नहीं है, इसलिए कोई लिखने वाला था ही नहीं हमारे लिए। इसलिए हमारे तो पूर्वज भी ऐसे ही धक्के खाते रहे। हमारे इसमें यही लिखा हुआ है तकदीर में कि हमें तो लड़के और मर के अपना अस्तित्व बचाना है। तो इसलिए हमें कोई अनुमति मिलो मत मिलो, हमारा फर्ज था, हमने मांग लिया, वो नहीं दे रहे तो मत दो, कल यात्रा निकलेगी। कुछ लोग आपके इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि गुर्जर जाति का इतिहास क्या है। देखो, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं और ये विषय मेरा नहीं है, ये शोध का विषय है। इस पे तो अलग से सरकार को ये चाहिए कि वो एक कमेटी गठित करे, जिसमें जिन लोगों को विरोध है वो भी हमारे ही भाई हैं। हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ये तो मेरे प्रशासन के लिए मेरे गुस्सा है मन में। बाकी जिसको विरोध है उन्हें बुलाओ और जो पक्ष है उन्हें बुलाओ, बुला करके, और इतिहासकारों को बुलाओ। सरकारी पाठ्यक्रमों में जो पढ़ाया जा रहा है उसको निकालो, पुराना इतिहास निकालो कि भाई जो लोग आज हमारे महापुरुष को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो हमें बताएंगे आज तक कि कोई एक भी शिक्षण संस्थान कहीं है आपके सम्राट मिहिर भोज के नाम से कभी किसी ने खोली हो? तुम्हारे किसी गांव में द्वार दिखा दो मुझे इनका, तुम्हारे किसी आज तक कहीं मुझे शिक्षण संस्थान दिखा दो, कहीं प्रतिमा दिखा दो। हम दिखा सकते हैं। हमारा इतिहास जो है पाठ्य पुस्तकों में, मैंने ग्रेजुएशन करी है, उसमें जाकर सोशल, उसमें इतिहास की किताब में जाओ, उसमें मैंने खुद पढ़ा है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जो कन्नौज में जिनका शासन, जिनकी राजधानी थी, और उन्होंने 836 से लेकर और 885 ईस्वी तक अखंड भारत पर शासन किया। फिर उनकी पूरी वंशावली है। तो जब इतना पुराना इतिहास है, 100 साल पुरानी हमारी संस्था दादरी में चल रही है मिहिर भोज के नाम से, तो हम क्या ये चाहते हैं कि अब हम लोग भागी हो जाएं क्या? फिर से शांति नहीं चाह रहे क्या इस देश में लोग? हमें नहीं चैन से जीने दोगे? अगर आज हमारा कहीं कोई साझा नहीं है, इस देश की आज़ादी के बाद हम विधायिका में हमारी कोई हैसियत नहीं, जितने भी हमारे विधायक या मंत्री हैं सब चापलूस हैं, उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए। समाज का स्वाभिमान कहीं चला जाओ, इनसे कोई वास्ता नहीं है, घरों में दुबक के बैठे हैं। और तो हमारा विधायिका में कहीं हमारा नहीं है कोई,
हमारी आवाज उठाने वाला। कार्यपालिका में हमारी कोई हैसियत नहीं, विधायिका में हमारी कहीं कोई हैसियत नहीं, जुडिशरी में, और आज समाचार पालिका में हम कहीं नहीं है। इसका मतलब इन संवैधानिक संस्थाओं में अगर हमारा साझा नहीं है तो इसका मतलब हम इस देश के सम्मानित नागरिक नहीं हुए। फिर तो फिर हमारा एक चीज़ में है ज़रूर, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे खून के अंदर, जो हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा ना, इसमें ये ज़रूर है कि अगर हमें कोई सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अगर हमारी कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर हम मर और मिट जाएंगे। हमारे ऊपर ये नहीं हो सकता कि कोई हमें दबा लेगा। मुखिया जी, आप लोगों पर तो महापुरुषों को जातियों में बांटने का आरोप है। राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए, एक के नाम से पहले बताइए, हमने कभी राजपूत लिखा क्या? भैया, जब मैंने कही ना, ये इतिहास का काम है। आप मुझे जो ना, मैं देखो राजपूतों को मैं अपना बिरादरी भाई मानता हूँ। अच्छा चलो, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं कभी भी राजपूतों के खिलाफ एक शब्द आज तक ना बोला, ना मैं कभी बोलूं, क्योंकि मैंने राजपूतों के लिए लड़ाई लड़ी है। राजस्थान में भी लड़ी है, मेरठ में भी, माँ पद्मावती के नाम से तो मेरठ में लड़ी जब ये फिल्म आई थी। और हमारे जो राजपूतों के आरक्षण के लिए मैंने राजस्थान में लड़ाई लड़ी। जो आज इन्हें 10% का आरक्षण मिल रहा ना, वो मुखिया गुजर भी उस लड़ाई में बराबर का साझीदार था। 3 साल तक लड़ाई लड़ी मैंने राजस्थान में। तो इसलिए मैं राजपूतों के खिलाफ नहीं बोलूँगा एक शब्द भी, चाहे वो हमें खूब गाली दे लो। पर मैं उनसे एक सवाल जरूर कर रहा हूँ। राजपूतों की आज पहचान होती है भगवान प्रभु रामचंद्र जी से। मुझे सिर्फ इतना बताओ, इतिहासकार भी और ये राजपूत भाई भी, कि प्रभु भगवान रामचंद्र जी का गोत्र क्या था। बस मुझे इतना कोई बता दे, फिर मैं आगे बात करने के लिए तैयार हो जाऊंगा इनसे। भगवान रामचंद्र जी किस गोत्र के थे, बस वो आप निकाल के मुझे कोई भी बता दो। इसलिए बहुत गलत लाइन पे चल रहे हैं। राजपूतों से आज तक के इतिहास में कहीं गुजरों का कहीं भी कोई विरोध नहीं है। इन राजपूतों को शर्म आनी चाहिए, इन हमारे भाइयों को, कि तुम्हारा वजूद, मेवाड़ रियासत के वारिस महाराणा प्रताप जी को मैं बहुत मानता हूँ। महाराणा प्रताप जी के जो पिता उदय सिंह थे, उनको बचाने के लिए मेरी माँ पन्नाधाय ने अपना बेटा चंदन की गर्दन अलग करवा दी थी, जिससे कि इनका वो रह जाए, क्योंकि हमारे खून के अंदर दगा नहीं है। लेकिन आज जब इस तरीके की हरकत यहाँ हुई है, मेरा खून खोल रहा। लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि हमारा तुम्हारा कहीं टकराव नहीं है, इसलिए इस टकराव को टालो। और राजपूतों से कोई भी खुश नहीं है, ये फिल्म देख करके आप समझ जाओगे। लेकिन हम राजपूत हमारे भाई है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम भी उनसे अलगाव हो जाए। वरना हमारे और भी भाई हैं, जो हम क्षत्रिय हैं ना, हमारे तो जाट भी हमारे भाई हैं, अहीर भी हमारे भाई हैं, राजपूत भी हमारे भाई हैं, गुजर चारों एक बाप की औलाद है, ये सारे चारों। लेकिन ये चूँकि सत्ता के घमंड में हैं, हम सत्ता से दूर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बाहुबल में इतना है, पौरुषार्थ हमारा इतना है कि हम लड़के अपना अस्तित्व और अपना वजूद बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये प्रशासन ये बात जरूर ध्यान रखे, और ये देश वाले भी और दूसरे हमारे सब भाई भी ध्यान रखना है। ये मई का महीना है और 29 तारीख जाता जाता मई है, हमें छेड़ मत देना। तो शांतिपूर्ण तरीके से हमें रहने दो, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे। मुखिया जी, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, तो दोनों ओर से ही टीका टिप्पणी हो रही है। आप गुर्जर समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, तो अपने समाज के नौजवानों को आप यात्रा से एक दिन पहले क्या संदेश देंगे? मैं यात्रा से पहले संदेश देना चाहता हूँ कि देखो भाइयों, हमारा ये कोई वो नहीं है, ये संघ के लोगों ने ही, जो शासन है ना भाजपा का, इनका दूसरा इंजन का नाम है RSS, उनके लोगों ने ही ये जो है ना बीज बोया है, और आज वो मैदान छोड़ के भाग गए। इसलिए किसी के बहकाए में नहीं आना, सिर्फ अपने महापुरुष की तस्वीर अपने सीने से लगा करके शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकाल लेना और अपने घर को आ जाना। ना तो किसी प्रशासन से, ना किसी पुलिस वाले से, ना किसी की जाति, ना किसी बिरादरी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, ना किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करना है। बस ये करें। चलिए, तो मुखिया गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।